Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 5 सेंसरी प्रोसेसेस अटेंशन एंड परसेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, today we are going to study lesson 5 in which we are going to study about sensory processes, attention and perception. So let's begin. The purpose of describing sensory receptors, attention and perception is to familiarize you with the way our sense organs collect information and how it is processed by our brain. We have five sense organs through which we acquire information. These include eye, ear, skin, nose and tongue. We have mainly two functions of our senses, survival and sensuality. If we could not see any colors or the beauty of flowers or the pictures on our television or the traffic lights, our life would become dull and risky. Colors do not really exist out there. In objects, rather, our world of color is a product of sensory and perceptual processes of brain. We derive sensual pleasure in breathing fresh air, enjoying tasty food, good music, or feeling relaxed by gently touching a cat or dog. Our senses do more than just making contact with our external world. They add to happiness, variety, and satisfaction in life. Sensation is a process by which neutral impulses are created by stimulation of sensory neurons that results in awareness of conditions inside or outside the body. Perception refers to the elaboration and interpretation of these sensory experiences. It is governed with our past and present experiences. With the help of this lesson, you will learn how we derive a world of reality from the information that we receive from our sense organs. सेंसरी रिसेप्टर्स को डिस्क्राइब करने का पर्पस क्या है? इसमें जो अटेंशन और जो परसेप्शन, जो यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए, आप इससे तो परिचित होंगे कि किस प्रकार जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद हमारा जो ब्रेन है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। हम लोगों के पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है जिसकी वजह से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं एंड दी सेंस ऑर्गन्स आर आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। हम लोगों के जो सेंस ऑर्गन्स है उसके मेनली टू फंक्शंस है, सर्वाइवल एंड सेंसुअलिटी। अगर हम लोग कोई कलर नहीं देख पा रहे या पुष्प की सुंदरता नहीं देख पा रहे या फिर जो भी टेलीविजन पे पिक्चर्स आ रहे हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स को नहीं देख पा रहे तो हमारा जो लाइफ है वो डल एंड रिस्की बन जाएगा। कलर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे ऑब्जेक्ट में। हमारा जो वर्ल्ड है कलर का वो एक प्रोडक्ट है सेंसरी और परसेप्चुअल प्रोसेस का हमारे ब्रेन से। और हम लोग ये जो सेंसुअल प्रेजर है हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं? तो जब हम लोग फ्रेश एयर में ब्रीथ करते हैं, टेस्टी फूड को एंजॉय करते हैं, गुड म्यूजिक लिसन करते हैं या फिर किसी भी कैट या डॉग को हम लोग जेंटली टच करते हैं तो हम लोगों को रिलैक्स फीलिंग आता है। हमारा जो सेंस है वो ना सिर्फ हमारे हमें इंफॉर्मेशन देता है बल्कि हमारा जो कांटेक्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड से बनाता है। ये हमारे लाइफ में हैप्पीनेस, वैरायटी और सेटिस्फैक्शन को ऐड करता है। सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो न्यूट्रल इम्पल्सेस होते हैं वो स्टिमुलेशन को क्रिएट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से और इसके रिजल्ट में हम लोग अपने इनसाइड बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड में हम लोग कंडीशंस के प्रति अवेयर होते हैं। ये जो परसेप्शन है उसमें एलाबोरेशन और इंटरप्रिटेशन होता है सेंसरी एक्सपीरियंसेस का। और ये जो भी एलाबोरेशन या इंटरप्रिटेशन होता है वो बेस्ड होता है पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के ऊपर। इस लेसन की हेल्प से आप लोग जानिएगा कि कैसे जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है। Sensory processes, attention and perception. Section 5.1 Sensation. Sensation can be explained as the process by which one form of energy is converted into another form. For example, light is converted into neural impulses by which we code sensory events in our system that can be processed by our brain. The sensory systems process information reaching to the brain. The motor system process information going out of the brain to muscles and glands. Sometimes you parents
Switch on the TV and adjust the volume of sound that they can hear. Suppose you adjust it to a volume which you are able to detect, but your mother says that she is unable to hear and asks you to increase the volume. If your mother asks you to stop after some point, that means that difference of adjustment has been noticed by your mother. This minimal amount of change of volume between two stimuli that is being recognized by your mother is called a difference threshold. Background of a stimulus also affects our sensation. For example, stars are present in the sky in daytime and at night but are visible only after sunset or at night time because they cannot be detected due to intense background of the daylight sun. सेंसेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एनर्जी का जो एक फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में. एग्जांपल के लिए जो लाइट कन्वर्ट होता है न्यूरल इम्पल्सेस में, जो हमारा सेंसरी उसमें इवेंट्स होता है कुछ कोडिंग का, उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो जब ब्रेन के पास इसको भेजता है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को उस कोड को प्रोसेस करके देता है. ये जो सेंसरी सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, पहुंचने में हेल्प करता है. और जो मोटर सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिससे जो हमारा ब्रेन है वो इस इन्फॉर्मेशन को मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजता है. कभी कभी आपके जो पेरेंट्स है जब टीवी को स्विच ऑन करते हैं तो वो उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं जिससे वो उसके वॉल्यूम को या उसके साउंड को सुन सके. सपोज आपने एक टीवी ऑन किया और आपने उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करा, लेकिन वहीं पे आपकी माँ है और माँ ने क्या बोला कि वो उस टीवी के साउंड को सुनने में अनेबल है, उसको नहीं सुन पा रही है, तो वो क्या बोलेंगे आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए. और अगर माँ आपके कुछ सर्टेन पॉइंट के बाद जाने के बाद क्या बोलेंगे कि रुक जाओ, इट मीन्स क्या कि उन्होंने डिफरेंस ऑफ एडजस्टमेंट्स मीन्स वॉल्यूम के एडजस्टमेंट को समझा और इसके बाद उन्होंने नोटिस किया और उसके बाद आपको रुकने के लिए बोलती. ये जो मिनिमल अमाउंट ऑफ चेंज है वॉल्यूम का, ये टू स्टिमुली के बीच में है और ये आपकी जो माँ ने जिस स्टिमुली को रिकॉग्नाइज किया उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस थ्रेश होल्ड. एक बैकग्राउंड स्टिमुलस जो होता है वो भी हमारे सेंसेशन को अफेक्ट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं जो स्टार्स होता है वो स्काई में डे टाइम में भी प्रेजेंट होता है और नाइट में भी होता है, लेकिन विजिबल कब होता है सनसेट के बाद या फिर रात में. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डे लाइट के टाइम में जो सन का जो लाइट होता है, सन का जो रेज होता है उसकी वजह से हम लोग स्टार्स को नहीं देख पाते और वही जब लाइट खत्म होता है तो हम लोग उसके बैकग्राउंड में स्टार्स को देखते हैं. We all are also guided by factors of expectations and experiences. Experience of sensation is not simply a yes, no, present, absent mechanism. For example, you are expecting a very close friend of yours to visit your home at 4 p.m. At 4 p.m., that friend reaches your house and pushes the doorbell button. Other members of your house do not notice it, but you are able to notice that sound. It is primarily because of your expectation that you notice this sound clearly while others do not notice it. The minimum amount of physical energy needed to produce a sensory experience is called absolute threshold. We have several sense organs. The table below describes them. हम लोग कुछ फैक्टर्स के द्वारा भी गाइड किए जाते हैं, हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं. सेंसेशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो यस या नो, प्रेजेंट, एब्सेंट मैकेनिज्म पे वर्क करता है. एग्जांपल के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है वो आपके घर में 4 p.m. पे विजिट करने वाला, 4 बजे शाम में, और आप एग्जैक्ट 4 बजे जब आपका जो दोस्त है जब आपके घर पे पहुंचता है और जब डोरबेल का बटन दबाता है तो जो अदर मेंबर्स है आपके घर के वो उन्होंने नोटिस नहीं करा, बट आपने उस साउंड को झट से नोटिस कर लिया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो दोस्त है वो 4 बजे आने वाला है, लेकिन बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, दैट्स व्हाई वो नोटिस नहीं कर पाए. ये जो मिनिमम अमाउंट है फिजिकल एनर्जी का वो सेंसरी एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करता है और इसी चीज़ को हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हैं. हम लोगों के पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं और जो नीचे टेबल दिया गया उस सेंस ऑर्गन्स को डिस्क्राइब कर रहा है. फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेस, हेयर इज टेबल 5.1. फर्स्ट कॉलम में सेंस, सेकंड में स्टिमुलस, थर्ड में सेंस ऑर्गन्स एंड फोर्थ में सेंसेशन दिया हुआ है. साइट, इसमें हम लोग का स्टिमुलस क्या है, लाइट वेव्स. सेंस ऑर्गन कौन सा इसमें वर्क करता है, आई. सेंसेशन क्या होता है, कलर्स, पैटर्न्स, टेक्सचर. हियरिंग है नेक्स्ट सेंस और इसमें स्टिमुलस है साउंड वेव्स. सेंस ऑर्गन ईयर और सेंसेशन क्या होता है, नॉइजेस के प्रति, टोन्स के प्रति और म्यूजिक के प्रति. थर्ड वाले में स्किन सेंसेशन जिसमें हम लोग एक्सटर्नल टच बोलेंगे और सेंस ऑर्गन स्किन वर्क करता है. इसमें हम लोग टच करते हैं, कोल्ड को फील करते हैं, वार्मथ को फील करते हैं और पेन को फील करते हैं.
द नेक्स्ट वन इज स्मेल। इसमें जो स्टिमुलस है वो वोलाटाइल मटेरियल है और सेंस ऑर्गन्स इसमें नोज वर्क करता है और सेंसेशन क्या होता है अदर्स कि कैसा स्मेल आ रहा है। द लास्ट वन इज टेस्ट और जो स्टिमुलस है इसमें सॉल्युबल मटेरियल है, सेंस ऑर्गन टंग है, सेंसेशन इसमें हम लोग देखेंगे स्वीट सॉल्टी बिटर। ओके, let us look briefly at each of the senses. Vision. Vision is extremely important for all of us. Humans and animals with good vision have advantage in each and everything in life. We experience vision with the help of our eyes, which function like a camera. The eye gathers and focuses light like a camera. Sir Isaac Newton, who is the 17th century discovered the laws of motion and gravity, also discovered that when light white light passes through a prism, it separates into a rainbow of color, the visible spectrum. विज़न जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं उनके गुड विज़न होना चाहिए जिससे उनको एडवांटेज मिलता है लाइफ के हर एक स्टेज पे। हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं विज़न को हमारे हेल्प की आई की वजह से, जो कि एक कैमरे की जैसा फंक्शन करता है। हमारा जो आई है वो लाइट पे फोकस करता है, जैसे कि कैमरा जो फोकस करता है लाइट पे, वैसे हमारा जो आई है वो भी फोकस करता है लाइट के ऊपर। जो सर आइजक न्यूटन थे 17th सेंचुरी में, उन्होंने डिस्कवर किया क्या लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। और उन्होंने वाइट लाइट को भी डिस्कवर किया कि जो वाइट लाइट प्रिज्म से जो निकल रहा है तो सेपरेट हो रहा है रेनबोज के कलर में, ये जो कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम फेनोमेनन है। Color blindness. Not everyone sees colors in the same way. Some people are born with a color deficiency. Color blindness is the partial or total inability to distinguish colors. Most color blind people have trouble in distinguishing red from green. तो सब लोग कलर्स को सेम वे में नहीं देख पाते। कुछ जो लोग होते हैं वो जन्म से ही कलर डिफिशियंसी से ग्रसित होते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है या तो पार्शियल होता है या फिर वो जो इंडिविजुअल वो टोटल इनेबल होता है कि कलर को डिस्टिंगाइज कर सके। जो मोस्ट कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पास प्रॉब्लम होता है, उनको क्या परेशानी होता है कि वो रेड को ग्रीन से डिस्टिंगाइज नहीं कर पाते हैं। Hearing. Hearing is equally important for our daily life. It is a principal sensory modality for human communication. Sounds are created when actions cause objects to vibrate. When vibrating objects push the molecules of medium back and forth, we can experience sound. Frequency refers to the number of cycles a wave completes in a given amount of time. It is usually expressed in cycles per second, CPS or hertz at Z. Sound cannot travel in a true vacuum, such as outer space, because there is no medium there to move or vibrate. हियरिंग एक हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे डेली लाइफ के लिए एक ऐसा प्रिंसिपल सेंसरी मोडालिटी है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, जो कि उन्हें कब सुनाई देता है। पहले तो ये जानिए कि साउंड्स कब क्रिएट होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड का क्रिएशन होता है, और ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूल्स को पुश करता है मीडियम वे में बैक एंड फोर्थ मोशन में, तब हम लोग साउंड को एक्सपीरियंस करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स अ वेव कंप्लीट मीन्स एक जो वेव कंप्लीट करता है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स है उससे निकलता है, और जो गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है। इसको हम लोग एजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड सीपीएस और हर्ट्ज एट जेड। ओके, साउंड जो है वो ट्रू वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, मीन्स आउटर स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है जिससे साउंड मूव कर सके या वाइब्रेट कर सके। पिच. Pitch is the highness or lowness of a sound determined by the sound's frequency. High frequencies produce high pitch and low frequencies produce low pitch. पिच जो है वो हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड है जिसको डिटरमाइन करता है साउंड का फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसीज हाई पिच को प्रोड्यूस करता है और लो फ्रिक्वेंसीज लो पिच को प्रोड्यूस करता है। लाउडनेस. The loudness or physical intensity of a sound is determined by its amplitude. Sound waves with large amplitudes are experienced as loud and those with small amplitudes as soft. Loudness of sound is measured in units called decibels. ये जो लाउडनेस या फिर फिजिकल इंटेंसिटी है साउंड का वो डिटरमाइन किया जाता है उसके एम्पलीट्यूड की कारण। ये जो साउंड वेव्स है उसमें लार्ज एम्पलीट्यूड्स होते हैं जिसमें हम लोग लाउड साउंड को एक्सपीरियंस करते हैं, और जिसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और जो लाउडनेस ऑफ साउंड है उसको हम लोग मेजर करते हैं एक यूनिट की मदद से जिसको हम लोग बोलेंगे डेसिबल्स, डीबी। टिम्बर. The quality of a sound wave's complexity is its timbre. The sounds that we call noise contain many frequencies that are not systematically related to each other.
जो साउंड वेव्स का जो क्वालिटी है वो उसके टिम्बर कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड है। ये जो साउंड्स है जिसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज के मिक्सचर होते हैं जो कि सिस्टमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। सेंस ऑफ बॉडीली ओरिएंटेशन। Vestibular sense. It is a sense of bodily orientation with respect to gravity, especially how our heads are positioned, whether straight leaning, reclining, or upside down. The vestibular sense also tells us when we are moving or how our motion is changing. तो ये एक ऐसा सेंस है, बॉडीली ओरिएंटेशन है जो कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट है, स्पेशली जो हमारा हेड है उसका क्या पोजीशन है, ये स्ट्रेट लीनिंग है, रिक्लाइनिंग या अपसाइड डाउन है। ये जो वेस्टिबुलर सेंस है वो हम लोगों को बताता है कि हम लोग किस प्रकार से मूव कर रहे हैं या फिर हम लोग का जो हमारा जो बॉडी वो किस प्रकार से मोशन को चेंज कर रहा है। Sense of bodily position and the movement of body parts. Kinesthetic sense. Kinesthetic sense is the sense of body position and the movement of body parts relative to each other. It is a sense that provides sensory feedback about motor activities of our body. For example, how the hand moves to pick up the telephone when it rings. ये जो काइनेस्थेटिक सेंस है वो हमारे बॉडी पोजीशन के सेंस है और हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे मूवमेंट्स करता है, तो वो एक दूसरे से पहले जो बॉडी पोजीशन है और जो हमारा बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ये एक ऐसा सेंस है जो कि हमारे सेंसरी फीडबैक को प्रोवाइड करता है मोटर एक्टिविटीज के थ्रू हमारे बॉडी से। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही टेलीफोन रिंग करता है वैसे हमारा हैंड मूव करता है उसको पिक करने के लिए। Sense of smell, which is also known as olfaction. The sense of smell involves a sequence of biochemical activities that triggers neural impulses. Once activated, these neural impulses convey other information to the brain. ये जो स्मेल का सेंस है उसमें इन्वॉल्व होता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज का सीक्वेंस जो कि ट्रिगर करते हैं हमारे न्यूरल इम्पल्सेस को। एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है न्यूरल इम्पल्सेस तो ये ऑर्डर का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक कॉन्वे करता है। Sense of taste, which is also known as gustation. The taste receptor cells are gathered in the taste buds on the upper side of the tongue. The experience of sweetness or saltiness is affected by these taste buds. There are only four true or primary taste qualities: sweet, sour, bitter, and saline. Sensitivity develops in infancy but decreases in old age. Taste receptors can be damaged by excessive use of alcohol, smoking, acids, or hot foods, but they are also replaced every few days and a permanent loss of taste is extremely rare. ये जो हमारा टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है वो हमारे टेस्ट बर्ड्स में गैदर होता है अपर साइड ऑफ द टंग में। इसमें हम लोग कौन से टेस्ट बर्ड्स को एक्सपीरियंस करते हैं? स्वीटनेस यानी कि मीठापन और सॉल्टीनेस मीन्स नमकीन। हमारे पास फोर ट्रू और प्राइमरी टेस्ट क्वालिटीज है दैट आर स्वीट, सोर, बिटर एंड सलाइन। हमारा जो टेस्ट सेंसिटिविटी है वो डेवलप होता है कब? बचपन से ही, लेकिन जब ओल्ड एज आते आते हमारा जो टेस्ट सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज होता चला जाता है, मीन्स उस टाइम टेस्ट आने बंद हो जाते हैं। हमारा जो टेस्ट रिसेप्टर्स है वो डैमेज कैसे होता है? तो जब कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर रहा हो, स्मोकिंग कर रहा हो या फिर एसिड्स या फिर हॉट फूड्स खाने से, लेकिन ये थोड़े थोड़े दिनों पे रिप्लेस भी होते जाते हैं, लेकिन परमानेंट लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कभी किसी को टेस्ट आ ही नहीं रहा, तो ये बहुत ही कम केसेस में देखने के लिए मिला है। Skin senses. Our skin contains nerve endings that are stimulated by contact with external objects and it produces sensations of cold, warmth, or pressure. The sensitivity to pressure is maximum on face, tongue, and hands, and it is less on our backs. Touch plays an important role in human relations and emotions. हमारा जो स्किन है उसमें नर्व एंडिंग्स कंटेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट किए जाते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में, और ये तब उसके बाद सेंसेशंस को प्रोड्यूस करता है कि जो ऑब्जेक्ट है एक्सटर्नल वो कोल्ड है, वार्म है, या फिर हम लोग किस प्रकार से उस पर प्रेशर दे रहे हैं। ये जो सेंसिटिविटी प्रेशर है वो मैक्सिमम फेस पे होता है, टंग पे होता है, हैंड्स पे होता है और हमारे बैक्स पे बहुत ही कम होता है। टच जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के रिलेशंस और इमोशंस में। Sense of pain. Pain is the body's response to stimulation from noxious stimuli. Acute pain is reaction to sharp or sudden stimulation. The pain one feels in everyday life is also related to psychosocial and cultural habitats. With pain, a person's experiences depend upon the meaning one attaches to pain and also an attention one receives from near and dear ones.
ये जो पेन है वो बॉडी रिस्पॉन्स कब करता है, जब हम लोग नॉक्सियस स्टिमुलस से स्टिमुलेट करते, रिस्पॉन्स करते। एक्यूट पेन का जो रिएक्शन है वो शार्प और सडन स्टिमुलेशन देता है। जब भी कोई अपने प्रतिदिन के जीवन में पेन को फील करता है तो वो रिलेटेड किससे होता है, साइको सोशल और कल्चरल हैबिट से। जब कोई पेन एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है वो डिपेंड होता है कि वो उसको जो पेन है वो किससे मिला, जैसे कि कोई करीबी ने दिया या फिर जिसको वो प्यार करता है उसने दिया, या फिर किस प्रकार से उसको पेन मिल रहा है उस पर उसका डिपेंड करता है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 5.1, ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।